नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज की क्लास है हमारी कक्षा 10, विषय गणित के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं में शांत संख्याएं और अशांत संख्याएं। तो शांत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, शांत संख्याएं कहलाती हैं। अतः किसी भी परिमेय संख्या में हर का अगर भाग दिया जाए तो वो संख्या पूरी तरह से समाप्त हो जाए कुछ चरणों के बाद में। या वे परिमेय संख्याएं जिसमें हर के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हों, केवल यही हों, इनके अलावा कोई अन्य संख्या से वो संख्या न कटे, तो शांत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 15/8 है, तो यहाँ हमने क्या किया, इसका भाग दिया इसमें, तो ये 1.875 आ गया इस तरह से। या फिर अगर हम कहें तो हर के गुणनखंड अगर किए तो वो आए 2 की पावर 3 के रूप में, तो 2 की पावर 3 आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं आया। या फिर 5 की पावर के रूप में आता तो भी ये संख्या शांत ही कहलाती। इसके बाद में जानते हैं कुछ अनवसानी आवर्ती, इसे हम अशांत दशमलव भी कह सकते हैं। अनवसानी आवर्ती का मतलब होता है कोई संख्या बार बार रिपीट होती रहे, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो। जैसे 1/7, तो इसका अगर भाग देंगे तो इस तरह से आता रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक देख रहेंगे 1 से लेकर के और 7 तक ये संख्या है, वही संख्या फिर बाद में रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है उसकी। यहाँ से देख रहे हैं 142857, फिर वहाँ से 142857 और इसी तरह से ये उड़ता रहेगा। तो ये संख्या कहलाती है अनवसानी आवर्ती। ये एक परिमेय संख्या ही होती है, लेकिन इसमें जो हर के गुणनखंड होते हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर m के अलावा कोई एक अन्य और भी इसका एक गुणनखंड होता है। तो ये अनवसानी आवर्ती संख्या कहलाती हैं। और इसी के विपरीत अगली होती है अनवसानी अनावर्ती संख्याएं, जिनमें पुनरावृत्ति न हो, कोई क्रम न हो उनका। तो 0.32542052145 इस तरह से चलती रहेगी। तो इसमें न तो कोई रिपीटेशन हो रहा है, कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है यहाँ पर, और न ही कोई ख़त्म हो रहा है। ये नहीं ये ख़त्म हो रहा है और न ही इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब ये है अनवसानी अनावर्ती है, कोई अंक बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो अब देखते हैं इसकी प्रश्नावली। इसके लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये प्रश्नावली है 1.4। पहला क्वेश्चन है इसका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो इसके लिए हमने बताया कि इसके हर के गुणनखंड कर लिए जाएं और वो 2 की पावर m या 5 की पावर m या फिर दोनों के रूप में हों। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड उसका न हो। तो यहाँ पर जैसे ये है 3125, इसके हम कर रहे हैं गुणनखंड 3 1 2 5। तो यहाँ इसको काट रहे हैं हम 5 से, तो 5 6 30, यहाँ बचा 1, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो ये 125 बार कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये 25 बार, फिर 5 से काटेंगे ये तो 5 बार, और फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार। तो इसका मतलब ये हो गया 13/5 की पावर आ रहा है ये 5। देख रहे हैं यहाँ पर केवल 5 की पावर के ही रूप में है, इसके अलावा कोई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या शांत है। ठीक है। नेक्स्ट 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो यहाँ देख रहे हैं 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में तो है, लेकिन यहाँ पर एक अन्य और गुणनखंड आ गया 7, तो ये हो जाएगी संख्या अशांत। अगर यहाँ 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में होता तो ये संख्या रहती शांत, क्योंकि यहाँ पे अन्य में आ रहा, तो इसका मतलब ये हो गई अशांत। यहाँ देखते हैं 6/15,
तो यहाँ पर क्या करें, इसको काट भी सकते हैं एक बार। तो पहले यहाँ कट रही है संख्या तो उसको काटो। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, और इसको 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15। तो यहाँ देख रहे हैं 2/5। तो हर में देखेंगे क्या है, यहाँ पर केवल 5 है। तो ये संख्या कैसी हुई, शांत। नेक्स्ट देखते हैं आगे, 29/343। तो ये संख्या कटेगी भी नहीं। तो इसके लिए क्या करें, हम इसके हर के गुणनखंड करें दे रहे हैं। 343 के हर के करेंगे तो ये संख्या 7 से कटेगी, न 3 से, न 2 से, न 5 से। तो 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, बचे यहाँ पर 6, हो गए 63। तो 7 निम 63, फिर 7 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार। तो यहाँ पर आया 29/7 तो यहाँ 7 की पावर 3 है, यहाँ ना तो 2 आया, ना 5 आया, क्या आया, 7 आया। तो यहाँ पर ये संख्या हो जाएगी अशांत। ठीक है, तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में शांत संख्याओं के दशमलव प्रसार कीजिए। तो जो संख्याएं शांत हैं उनको पहले चेक करना है हर के गुणनखंड करके, और फिर उनको देखना, भाग देना है हर का अंश में कि वो संख्याएं शांत हैं या अशांत हैं। तो जैसे कि पहला पार्ट है, तो यहाँ पर देखेंगे 0 जो है वो 5 की पावर और 2 की पावर में चलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये 100 है। तो 100 2 और 5 से ही कटेगा, और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। यहाँ 16 है, तो 16 का मतलब हो जाता है 2 की पावर 4। तो यहाँ देखेंगे ये संख्या कैसी होगी, शांत होगी। समझ रहे होंगे आप, 100 हो रहा है, 2 0 लगी, इसका मतलब 100 है। और 100 जो संख्या है, अगर उसके फैक्टर किए जाएँ, गुणनखंड किए जाएँ, तो वो संख्या 2 और 5 से ही कटेगी, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगी। और आगे है 16, तो 16 को लिख सकते हैं गुणनखंड करके 2 की घात 4। तो ये संख्या कैसी हुई, शांत हो जाएगी। तो इसका आप भाग दे के देख ले रहे हैं यहाँ पर, या अगर काटना चाहो तो यहाँ 5 से कट भी जाएगा ये, तो काट के भाग दे लो चाहो तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, यहाँ देंगे भाग 5 तिया 15, बचा 1, 5 दूनी 10 और 0। अब दे लेते हैं यहाँ पर भाग, किससे, 320 से 5 में। तो यहाँ 5 में भाग देंगे तो ये भाग जाएगा नहीं, भाग टेकी 0, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, क्या अब भी भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो फिर भाग टेकी 0 और फिर 1 0 बढ़ाएंगे, क्या अब जाएगा, हाँ अब जाएगा एक बार। 320 घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ पर 0, अब देंगे भाग तो ये जाएगा 3 18, 6 बार नहीं बल्कि 5 बार जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, यहाँ 0, यहाँ 0, 8 में से 6 गया 2, 1 0। अब ये जाएगा 3 छक 18, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19, 0 8, और यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं। अब यहाँ पर 1 0, अब देंगे भाग तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 10 में 4 गए 6, और यहाँ बचेगा 1। अब फिर 1 0 उड़ाएंगे, अब जाएगा ये सीधा 5 बार। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, ये पूरा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ये आया 0.015625, ये इसका दशमलव प्रसार हुआ जो कि शांत है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 77, इसको काटें पहले 7 से, तो 7 एकन 7, 7 एकन 7, यहाँ करेंगे तो 7 तिया 21 और 0। इस 30 के गुणनखंड अगर करेंगे यहाँ पर तो ये कटेगा 2 से 15 बार, फिर 3 से 5 बार और फिर 5 से 1 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11/2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ देख रहे हैं हर के जो गुणनखंड हैं वो 2 और 5 के अलावा भी एक इसमें 3 आ रहा है। तो ये संख्या शांत नहीं होगी, अशांत है ये संख्या।
तो इसका दशमलव प्रसार भी अशांत ही रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा। अब ये है जैसे 17 है, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और ये कैसी संख्या आएगी, शांत आ जाएगी। अब इसके गुणनखंड करेंगे, सॉरी इसका भाग देंगे 8 का, यानी कि इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो ये आएगा 8 का भाग देंगे 17 में, तो 8 दूनी 16, बचे यहाँ पर 1, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 8 एकन 8, बचे यहाँ पर 2 जीरो, 8 दूनी 16, बचा 4 जीरो, 8 पंजे 40, तो ये आ गया 2.125। नेक्स्ट देखते हैं आगे 64/455। ये संख्या किसी भी पहाड़ी से या टेबल से कटेगी नहीं, तो इसके लिए क्या करो, हर के गुणनखंड करते हैं पहले। तो हर के गुणनखंड करेंगे 455 के, तो ये 3 से तो कटेगा नहीं, यहाँ 5 से देख रहे कट के, 3 से क्यों नहीं कटेगा, 3 से कोई संख्या तब विभाजित होती है जब उसके अंकों को जोड़ करके 3 का भाग दें और वो न जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होती है, क्योंकि 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 3 के पहाड़े में नहीं आते, इसलिए ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। दें 5 से भाग तो 5 नेम 45, 5 एकन 5, ये कटेगा 7 से, 7 एकन 7, बचा 2, 21 हो गया, 7 या 21, अब ये 13 से कटेगा, तो यहाँ आया 64/5 गुणा 7 गुणा 13। तो यहाँ देख रहे हैं हर के गुणनखंड में 5 के अलावा 7 और 13 भी है, इसलिए ये संख्या अशांत होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। और ऐसे ये क्वेश्चन, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, जैसे कि ये सवाल हैं और भी हैं आगे। निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय है या नहीं। यदि है यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं पहला जो क्वेश्चन है तीसरे पार्ट का, वो 43.123456789। तो यहाँ ये देख रहे हैं ये संख्या कैसी है, तो क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, ख़त्म हो गया यहाँ पर, इससे आगे कुछ है ही नहीं। दशमलव प्रसार इसका जब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है तो इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी, शांत होगी। और इसका जो हर के जो गुणनखंड होंगे ये शांत तो हो गई, और ये परमेय संख्या भी है। शांत जो होती है वो परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या होगी ये। और इसके जो हर के गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के होंगे। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई नहीं होगा इसका, केवल 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप के ही होंगे, क्योंकि ये संख्या पूरी तरह शांत है। दशमलव प्रसार का अंत हो गया है यहाँ पर, तो ये परमेय संख्या भी है और इसके हर के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप के होंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे 0.12, 0, 1 2, 00, 1 2, 000, 1 2, 4 बार 0, फिर डॉट डॉट हो गया। इसका मतलब ये संख्या समाप्त हुई ही नहीं, इसका दशमलव प्रसार समाप्त नहीं हुआ, अर्थात ये संख्या कैसी है, अशांत है, या इसको कह सकते हैं अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती है, क्यों, आवर्त नहीं हो रहा है, इसका कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही। 12 तो आ रहे हैं लेकिन 0, यहाँ पर 2 0 हो रहे हैं, यहाँ 3 0 हो रहे हैं, तो यानी कोई संख्या का रिपीट यानी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है यहाँ पर, इसलिए आवर्ती नहीं अनावर्ती है। और इसका जो हर यानी कि जब परमेय संख्या ही नहीं है ये, यहाँ ये जो अनवसानी अनावर्ती संख्याएं होती हैं वो परमेय संख्याएं नहीं होती हैं, तो इसका दशमलव, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार भी यहाँ पर अंत नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आगे 43.123456789।
और उसके ऊपर लगा एक बार। तो ये जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा अनवसानी आवर्ती होती हैं, अनवसानी आवर्ती। और ये संख्याएं होती हैं परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं। और इनके जो हर के गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m n सॉरी और इंटू ये तो होंगे ही, इसके अलावा कोई अन्य संख्या भी यहाँ पर होगी। जो भी हो उसको हम a मान ले रहे, a में कुछ भी हो सकता है, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी होगी यहाँ पर, उसकी पावर के रूप में यहाँ r मान ले रहे। तो ये एक अन्य कोई गुणनखंड और होगा, ठीक है ना, इसलिए ये समाप्त नहीं हो रहा है। तो ये संख्याएं अनवसानी आवर्ती संख्याएं होती, परमेय संख्याएं होती हैं, और इनके हर के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा कोई अन्य भी ये गुणनखंड होता है। ठीक है, तो आज के लिए